2008 में प्रेसिडेंट ने रिकॉग्नाइज किया। 2009 में मैं गिनीज बुक की तैयारी कर रहा था और वो काम कंटिन्यू था मेरा। 2010 में ये मेरा स्टूडियो, मेरा घर है ये। 2010 में एक दिन मैं कांकेर के तत्कालीन कलेक्टर से मिलने गया था, निर्मल खाखा जी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जेल में बहुत से बंदी हैं जो जिनकी दिनचर्या कुछ अच्छी नहीं है, मैंने खाना खाते हैं और सो जाते हैं दिन में, और आप तो आर्टिस्ट हो, आप चाहो तो उनके लिए कुछ कर सकते हो। जून 2010 में मैं पहली बार जेल गया। वहाँ जेलर से बातचीत हुई। कुछ एक लड़के, 14-15 लड़कों को उन्होंने बुलवाया कि ये आर्टिस्ट हैं और ये आपको आर्ट सिखाएंगे। तो उतने लड़के तैयार हो गए कि हाँ, हम सीखना चाहते हैं। उसके दूसरे दिन से मैंने वो क्लास शुरू की। शुरू में लगता था कि ये कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मैं अपना सेटअप पूरा वहाँ ले गया और सिखाना चालू किया उन लड़कों को, जो लगभग 14 लड़के पूरे के पूरे नक्सली थे। जेल में क्लास शुरू करने से पहले मेरी पत्नी ने मुझको समझाया था कि किसी को पास्ट में मत ले जाना, किसी से कोई ऐसा सवाल मत करना कि वो इरिटेट हो जाए। तो वो आज तक मैं पल्ले बांध के रखा हूँ वो बात, कि किसी से कभी पास्ट ना पूछा जाए। क्लासरूम में है, मेरा स्टूडेंट है वो धीरे धीरे चलता रहा और मैं उन लोगों के बिहेवियर में, उनके चेहरे की रंगत जो बदलती थी, मैं उसको महसूस करता था कि एक क्लासरूम है और एक जेल है। मैं बोला कि जेल के अंदर क्लासरूम है, वहां तक ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा जेल नहीं है, ये मेरा क्लासरूम है, तो यहाँ जब बैठते हो तो फ्री होके बैठो। तो वो लोग भी बड़ी तन्मयता से सीखने लगे लड़के, और उनके व्यवहार में जो तब्दीली आने लगी तो लगा कि हाँ, कि मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। और धीरे 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 वो उनके मनोविज्ञान का हल्का अध्ययन करने लगा मैं, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन उदास है उससे कितनी बात करनी है, कौन खुश है उससे कितनी बात करनी है, या कितनी बात करनी है उन लोगों से, ये मैं अपना लिमिटेशंस तय करने लगा। तब मुझको समझ में आया कि ये आर्ट सिर्फ आर्ट नहीं है, ये आर्ट थेरेपी है, कि इसके जरिए मैं किसी भी मुसीबत से किसी को धीरे धीरे निकाल सकता हूँ, या एक बार में उसको इतना स्किल्ड करो कि उसमें एक लगन लग जाए। ये जेल के क्लासरूम की फोटो है। सामने जो ब्राउन आइज में है, ये कभी कमांडर हुआ करता था, आज किसान है, बहुत शानदार किसान है, इसने ट्रैक्टर वगैरह खरीदा है। ये सारे लड़के जितने आप देख पा रहे हैं, वो सब के सब नक्सल ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। बीच में रमेश भी है, और सबको नाम से जानना मुश्किल है क्योंकि 400 स्टूडेंट है, फिर भी चेहरे से उससे ज़्यादा मैं आवाज़ से पहचानता हूँ कि किसका कॉल आया। 400 लोगों को उनकी आवाज़ से पहचानता हूँ कि किसी ने कॉल किया है। अगर वो 2 लाइन बोलता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ, ये फलाना है, उस जगह से बात कर रहा है। और जितने स्टूडेंट मेरे हाथ के नीचे से पार हुए, उनमें से कभी कोई रिपीट नहीं हुआ जेल में, कभी किसी क्राइम में, माने छोटे से छोटे क्राइम में भी वो कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये एक तरह से सफलता है, या समझिए उनका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, कि वो बहुत अच्छी लोकेलिटी में लोगों के साथ मिलते हैं, उनका मिलना जुलना। मेरी जो फ्रेंड सर्किल है, चाहे कांकेर रॉयल्स हो या मिनिस्टर्स हो, जो भी हो, वहाँ तक आना जाना या विभागीय अधिकारियों से मिलना जुलना, ये सब
बड़ी आसानी से करते हैं और बहुत शानदार तरीके से इनका अपना जीवन यापन चलता है। मैं कोरिलेट कर रहा था मन के बदलने के बाद को। तो मेरा काम है, ये मुझको बाद में समझ में आया कि हाँ, ये एक थेरेपी है, आर्ट एक थेरेपी है, कि मैंने उसको आर्टिस्ट बनाया, वो गाँव में जाके आर्ट बना के बेच नहीं सकता या और कुछ उसको मार्केट नहीं है। लेकिन अगर वो दूसरा कोई भी काम करता है, तो इस बात की गारंटी है कि वो अपने काम में 100% सफल होगा। तो उसकी सफलता उसकी लगन पे निर्भर है कि उसमें कितनी लगन मैं जगा सकता हूँ या मैं कितना उसको एक नॉर्मल और सामान्य इंसान बना सकता हूँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है। 2010 से 18 तक मैं अपना सारा प्रोफाइल पैक कर दिया था कि कोई जाने न जाने, एक हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उसने अपने आप को पैक कर लिया कि काकेर अपने घर से जेल, जेल से घर या फिर घर से पैलेस, 3 जगह थी मेरे पास जहां मेरा आना जाना था। या कोई जेल से रिलीज हुआ लड़का, वो मेरे पास आए, मेरे घर में रहे तब तक, जब तक कि उसको ये ना लगे कि मैं गांव में सेटल हो सकता हूँ या गांव वाले मुझको एक्सेप्ट करेंगे कि कल तक मैं गन लेके घूमता था, आज मैं सामान्य इंसान बन के कैसे रहूँगा। तो मेरे घर में रहना भी समझिए एक अलग संयोग है, क्योंकि मैं तो उनका टीचर हूँ, मेरी पत्नी तो टीचर नहीं है, मेरे बच्चे तो हो सकता है कि उनको डर लगे, लेकिन ये सौभाग्य रहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। वाइफ को भी ये लगा कि हाँ चलो, कि स्टूडेंट है माने स्टूडेंट है, हमारे लिए बच्चे जैसा है। तो 2010 का दिन था और आज का दिन है। आज भी घर में 2 स्टूडेंट हैं जो सारा घर का देख रेख करते हैं या देखभाल करते हैं, जैसा भी हो उनके हिसाब से हमारा अपना घर चलता है। ये सारी क्रिएटिविटी है उन लोगों की, क्योंकि उनके बनाए हुए आर्ट मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं बचा जहां जेल और नक्सलियों के हाथ का बना हुआ आर्ट ना पहुंचा। 2018 में ये लगा कि चलो यार कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि अजय मंडावी का नाम ही डूब जाए। तो ये एक बात मन में आई और जेल के अंदर अपने 9 स्टूडेंट को लेके मैंने एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया वंदे मातरम का, जिसका एक एक अक्षर लगभग 1.5 फीट का है और उसको लड़कों ने हाथ से ही काटा। एक छोटा सा टूल्स होता है जिसको यू फ्रेम कहते हैं, पूरा हाथ से वंदे मातरम के 15 लाइन, 2 अंतरे, वो बनाया हमने। लगभग 30 दिन का समय लगा उसमें। जो अच्छा, एक चीज बता दूं मैं कि 10 से लेकर आज तक मैंने कभी फंड की कोशिश नहीं की किसी गवर्नमेंट एजेंसी से या जेल डिपार्टमेंट से या और कहीं से, किसी एनजीओ से, ये कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा फोकस कुछ और था और उस पर्टिकुलर आर्ट के लिए भी सारी व्यवस्था मैं ही किया। 30 दिन की मेहनत के बाद वो एक आर्ट तैयार हुआ बन के। अब उसको डिस्प्ले करने की बारी आई कि उसको डिस्प्ले करेंगे और उसका नाम कम से कम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो आ जाए। डिस्प्ले करने के लिए वो कारपेट काफी बड़ा चाहिए था, तो जेल के अंदर हम कहीं से कारपेट अचानक मंगा भी नहीं सकते, ग्राउंड जगह तो है हमारे पास। तो बड़ा बड़ा कंबल होता है जेल का, 8x4 का, तो उसको 40 कंबल बिछाया गया उसमें। हम ही लोगों ने, सारे बंदी में सब मिलके 40 कंबल बिछाया उसमें और 3 घंटे की मेहनत से उसके एक एक अक्षर को सीधे सजाया गया। ये है वो आर्ट जिसपे आप देख सकते हैं वो, ये पूरे कंबल बिछे हुए हैं 40, और वो मंदिर है, वो कपड़े सूख रहे हैं, हम लोग ये खड़े हुए हैं। ये 30 दिन की मेहनत हमारी सफल हुई 18 जनवरी 2018। इत्तेफाक से 18 जनवरी मेरी बेटी का जन्मदिन भी है,
तो मैं इसको उसके लिए डेडिकेट नहीं कर सकता, लेकिन एक यादगार के लिए कि चलो बेटी के जन्मदिन के दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, तो उसके जन्मदिन के दिन ये डिस्प्ले हुआ और 3 दिन में इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई। तो कांकेर जेल पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा जेल है जिसका अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अचीवमेंट के लिस्ट में उस दौरान बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं और एक स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगा। अच्छा, हमको लगता है कि कोई जेल में है माने वो अपराधी होगा या और कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। एक 12वीं क्लास का स्टूडेंट था, है अभी भी वो, उसको अचानक जेल हो गई। कारण बताऊँगा तो आप परेशान हो जाएँगे कि ये कैसे हो सकता है या ये क्या हुआ? ख़ैर, कारण पे न जाएँ, क्योंकि एक बार जेल आ गया है तो उसमें जुडिशियल के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ इतना कर सकता हूँ कि उसको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाऊँ। उदेश नाम है उसका, उदेश कुमार मंडावी। 2.5 साल तक जेल में रहा। उस दौरान वो सोच-सोच के उसको 2 बार खून चढ़ाना पड़ा, एचबी उसका डाउन हो जाता था। लेकिन आर्ट उसने सीखा बहुत अच्छे से। जिस दिन रिलीज़ हुआ, उस दिन बोलता है कि गुरुदेव मैं घर नहीं जाना चाहता, मैं क्या ही करूँगा घर जाके? तो उसको मैं अपने साथ ले गया अपने घर। जब फॉर्म भरने की बारी आई तो उसको पूछा मैं कि यार 12वीं क्लास का फॉर्म भर देना, हो सकता है आगे कुछ हो जाए। नरहरदेव हायर सेकेंडरी स्कूल में चूँकि सब परिचित हैं तो उसको ले जाके उसका फॉर्म भरवाया मैं। उसकी तैयारी चलती रही पढ़ाई-लिखाई की, जो भी जितना भी करना था छुट-पुट। वो लड़का 12वीं कृपोत्तीर्ण में पास हुआ। मैं इतना खुश था उस दिन कि यार मैं अपना 80% मार्क्स देख के खुश नहीं होता था, उतनी खुशी आज क्यों है? तो ये बात होती है कि 2.5 साल जेल, उसके बाद फिर वो आराम से 12वीं पास कर ले रहा है। यूथ फेस्टिवल होता है इंडिया में, रोहतक यूथ फेस्टिवल में उसको भेजा था मैं और इत्तेफ़ाक से उसके साथ मेरा एक पुलिस का कमांडो है, वो भी गया हुआ था, 2 लोग गए थे वहाँ। पूरे इंडिया में उस लड़के ने पहला पोज़ीशन पाया। हरियाणा के गवर्नर, हरियाणा के सीएम ने बाकायदा उसको प्रमाण पत्र दिया, 25,000 रुपए का चेक दिया। तो ये है वो ट्रेनिंग कि एक जगह कंसंट्रेट होके अगर आप किसी को सिखाते हो या आप किसी से उम्मीद रखते हो कि ये अच्छा इंसान बनेगा या अच्छा नागरिक बनेगा या जो भी हो, एक सामान्य तौर पे अच्छा जीवन यापन करेगा, तो आप सफल होते हो कहीं न कहीं। 2018 के बाद भी मैंने अपना प्रोफ़ाइल पैक कर दिया था कि हाँ, हो गया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जेल के, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैंने जेल के नाम कर दिया कि हाँ, ये जेल में है, लास्ट में छोटा-सा मेरा नाम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 से एक इंटरव्यू लिया गया था मेरा। स्मिता अखिलेश जो रायपुर में थी, एक दिल्ली में थी, वो अ, वीडियो से लिया गया था वो इंटरव्यू। उस इंटरव्यू के बाद 2019 में एक दिन अचानक कॉल आया कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं बोला ठीक है आप आ जाइए। तो वो तो दूसरे दिन नहीं आई, लेकिन 6 महीने बाद दीपावली के दिन फिर कॉल आया कि मैं फाइनली पास में हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ करके। तो बुला लिया मैंने कि आइए। उस लेडी ने 2019 के बाद से लगातार मेहनत की कि आप के पास इतना सर्टिफ़िकेट है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए कम से कम पद्मश्री तो मिलना चाहिए आपको। और सर्टिफ़िकेट खोजने में या मेरा मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला तो कहीं खाट के नीचे रखा हुआ था क्योंकि सब कुछ पैकअप था। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने फाइनली 50% से कम सर्टिफ़िकेट और अचीवमेंट या मेरी स्टोरी या कुछ एक स्टूडेंट उन सब के बारे में साइटेशन लिखा और उसको सबमिट किया। सारी मेहनत उसकी थी। मैं आखिरी दिन भी कह रहा था कि यार इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं इनसे परे हूँ, थोड़ा अलग हूँ मैं। ये मेरे ख्याल से बहुत कम होता है कि पद्मश्री के लिए फाइल किया जाए और पहली बार में आपको मिल जाए। लेकिन मेरे साथ शायद उन सारे स्टूडेंट्स जो कभी जंगल में थे, आज गाँव में हैं, उनका कहीं न कहीं आशीर्वाद रहा, या जितने लोग साथ हुए, घर परिवार सबका, कि वो पहली बार में पद्मश्री डिक्लेयर हुआ।
अब ये है कि आज भी वो क्लास जारी है। 10 स्टूडेंट हैं जिन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ या अपना सब कुछ दिया हुआ है उनको कि हाँ भाई, तुम्हारे साथ तुम्हारी हर मुसीबत में मैं खड़ा हूँ। एक भरोसा, एक विश्वास, वो भी कहते हैं दूर से कि हमारा बाप रहता है कांकेर में। तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम मेरा परिवार बड़ा है, कि उसमें 400 लोग अंदर से हैं और 2 बच्चे घर से हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझको। सो